हैं आप लोग। हाँ, मानते हैं वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो अब काफी ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमने 5.2 तीन पार्ट्स में खत्म कर दिया था। आज हम चालू करने वाले हैं 5.3, जिसमें हम बेसिकली निकालते हैं क्या, सम। क्या निकालते हैं हम? सम। अब सम किस चीज का? सम ऑफ एपी। कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ एपी को हम डिनोट करते हैं एस से, है ना। और अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो तो उसको डिनोट किया जाता है एस एन से। एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला, इफ आपको लास्ट टर्म गिवन हो, इफ आपको लास्ट टर्म गिवन हो, तब आपका फॉर्मूला होगा एन बाय टू ए प्लस एल। ए प्लस एल भी कह सकते हैं और ए प्लस ए एन भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म बोले तो आपका ए एन है। यहां पर लास्ट टर्म क्या है आपका? ए एन। और अगर आपको लास्ट टर्म यानी कि ए एन ना दिया गया हो, तब आप करेंगे एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ये जितने भी ए एन डी वगैरह है, इनके वही कॉमन मीनिंग है जो अभी तक हम चैप्टर 5 में चला रहे थे। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, एन यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, और ए एन यानी कि एनथ टर्म। बस नया क्या मिला है हमें? एस एन। एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए अब अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं है, वो आपसे सादा तौर पर कह रहा है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ एपीज दी गई हैं जिनके आपको सम निकालने हैं। जिनके आपको क्या निकालने हैं? सम निकालने हैं। तो पहले वाली एपी है 2, 7, 12 और कहां तक निकालना है? 10 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है? हमें वही सब चीजें करनी है जो अभी तक हम 5.2 तक करते आ रहे थे। क्या? सबसे पहले तो निकाल लो आप फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या जरूरी होना चाहिए? हमारे पास आंखें। फर्स्ट टर्म क्या है भाई? एपी का पहला टर्म। अंधे तो है नहीं हम कि हमें पहला टर्म मिलेगा नहीं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। सेकेंड टर्म था यहां पर 7, उसमें से माइनस किया मैंने 2, मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। फिर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में क्वेश्चन नहीं बोला है 10 टर्म्स तक सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई साहब मेरे? 10। फाइंड आउट क्या करना है? एस 10, सम ऑफ 10 टर्म्स। चलिए हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं? कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने फॉर्मूला रखा, एस एन की जगह हो गया एस 10, एन बाय टू मतलब 10 अपॉन टू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है 10, टू ए की जगह मैंने वैल्यू रखी उसकी, एन माइनस वन बोले तो 10 माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस विच इज 5। व्हाट आई गेट? आई गेट 2 5s are 10। ठीक है, 2 2s are 4, 10 माइनस वन 9, 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 5। नाउ व्हाट आई गेट? आई गेट 9 5s are 45। मैंने एड ऑन किया, क्या मिला मुझे? 5। 4 प्लस 45 49। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का 49 में। 5 9s are 45, कैरी आया 4, 5 4s are 20, 20 प्लस 4 24। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या मिला है मुझे? सम ऑफ 10 टर्म्स क्या मिला है मुझे? 245। जो निकालने को बोला था मैंने निकाल कर आपके सामने रख दिया। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करना है? ए वगैरह सब कुछ निकाल कर। अंधे हो क्या? नहीं हो तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया -37। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? पहले रखेंगे सेकेंड टर्म, उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। अच्छा माइनस था इसलिए मैं ब्रैकेट लगाकर चल रहा हूं ताकि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या हो गया? -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी कि कॉमन डिफरेंस मिला मुझे 4। 37 में से 33 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे 4। नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो कितने टर्म्स तक बोला है सर? 12 टर्म्स तक बोला है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मेरे इस एपी में? 12। और मुझे निकालने को क्या बोला है? सम ऑफ 12 टर्म्स।
क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म्स, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद वही हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए, सम ऑफ n टर्म्स बोले तो सम ऑफ 12 टर्म्स निकालने को कहा गया है मुझे, तो मैंने n की जगह 12 रखना है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है साहब? -37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या? 12, 12 माइनस 1। d कॉमन डिफरेंस कितना है साहब हमारा? 4। तो क्या हो जाएगा? करते हैं, 2 6 12, बचा 6, 2 का इंटू इसमें किया, 2 7 14, कैरी आया 1, 2 3 6 प्लस 1 7, माइनस का 30, माइनस का 47, ये कितना हुआ? 11 इंटू में क्या है इसके? 4। चलिए करते हैं, 6 माइनस का 74 प्लस 11 4 44। चलो सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का 30 मिलेगा, 74 में से 44 माइनस होंगे तो 30 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का था तो 30 माइनस में आएगा। फिर इंटू कर दिया मैंने, 6 3 18, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स मुझे क्या मिला है? -180। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट से 2 हमने कर लिए हैं, और आगे करते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। चलिए, ध्यान देने वाली बात, क्या ध्यान देने वाली बात? तो ये सवाल लिखा हुआ था 0.6 1.7 2.8 डैश 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 टू है 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे समझ में आ गया 100 है। फिर मैं अंधा हूं क्या? नहीं हूं, मुझे 0.6 a फर्स्ट टर्म मिल गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म रखो, माइनस करो फर्स्ट टर्म को, मैंने कर दिया। 1.7 में से मैं माइनस करूंगा 0.6 का, व्हाट वुड आई गेट? 1.1। मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ 100 टर्म्स, तो मैंने लिख दिया s 100। चलिए, उसके बाद क्या? वही कहानी लिख देना। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? Sn का फॉर्मूला विच इज n अपॉन 2 to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर अभी आपने शुरुआत में एक और फॉर्मूला लिखा था Sn का, क्या? n अपॉन 2 और a प्लस a n, वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो साहब वो इस्तेमाल कब? तुम चिकन मसाला खरीद कर लाए हो, कब इस्तेमाल होगा चिकन मसाला? पनीर बनाने में। भाई चिकन मसाला लाए हो तो इस्तेमाल होगा चिकन बनाने में ही ना। वैसे ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब सवाल में गिवन होगा लास्ट टर्म, यानी कि ए एन आपको गिवन होगा तभी इस्तेमाल होगा। अभी नहीं दिया है तो हम ये वाला लगाएंगे। बात को समझना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। पता चले तुम उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले ए एन निकालो तो सवाल लंबा जाएगा और कुछ नहीं होगा। जो गिवन है उससे काम चलाओ। चलिए, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 100 टर्म्स। तो n की जगह मैं क्या रख दूंगा? 100। 2a, a की जगह क्या लिखूंगा भाई मैं? 0.6 प्लस n माइनस 1 बोले तो 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस विच इज 1.1। चलो मैंने सारी वैल्यूज पटापट कर दी। देन तुचुक तुचुक 50। भाई 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा यार, 50। 2 का इंटू 0.6 में 1.2 बनेगा। फिर 100 माइनस 1 99, इसका इंटू किस में करना है? 1.1 में कर देंगे, आता है अपने को। 50 1.2, 11 9 99, कैरी आया 9, 11 9 99, 99 प्लस 9 108। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा था? 1 नंबर के बाद, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। चलिए आगे चलकर जोड़ा घटाना करा। 2 प्लस 9 11, कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, कैरी आया 1, 0 प्लस 1 1 1। फिर कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा था? 1 नंबर के पहले लगा दिया, 110.1। चलो अब क्या 50 का इंटू करना है, तो भाई 0 आ गया सबसे पहले। तो 5 का इंटू किया, 5 1 5 5 0, 5 1 5 5 1 5। 1 नंबर के पहले पॉइंट था, मैंने 1 नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया। आई गेट सम ऑफ 100 टर्म्स, मुझे आंसर मिल गया।
5505.0। तो चाहो तो जीरो ना भी लिखना, कोई मसला नहीं है। चलिए आगे आए, अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे भैया? वैसे ही करेंगे। पहला टर्म अंधे तो है नहीं हम, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 1/15। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। चलो भैया एलसीएम लेने का अपना ही वाला तरीका अपनाते हैं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 15 2 जार 30, कैरी आया 3, 15 1 जार 15 प्लस 3 18, फिर 15 का इंटू इधर 15, 12 का इंटू इधर 12, क्या हुआ? 3/180, मतलब बेसिकली 1/60। कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिला है? 1/60। कैसे आया? 3 से कैंसिल कर देना भाई। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 0 का 0, 1/60। मुझे निकालना क्या है? सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एसएन का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट फटाफट। एस 11/2, 2 इंटू ए कितना है साहब हमारा? 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1। डी कितना है हमारा? विच इज 1/60। चलो एस 11/2 कैंसिल नहीं हो रहा था तो नहीं किया। ये मिला मुझे 2/15, 2 इंटू 1 2, 15 अपॉन में था ही। यहां क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1 हो गया 10, 1/60, 0 से 0 कैंसिल। तो एस 11 मुझे क्या मिलेगा? 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब मुझे फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। S11 बाहर का रखा रहने दिया, 11/2 अंदर सॉल्व करते हैं। क्या? अपना ही तरीका अपनाते हैं। 15 6 जार 15 5 75, 15 छक्के 90, फिर 6 2 जार 12, 15 1 जार 15। तो क्या मिला मुझे? मैं आगे ही लिख देता हूं। 11/2 तो है ही, 15 प्लस 12 हो गया 27 अपॉन में मिला है मुझे 90। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 9 से कैंसिल हो रहा है। 9 3 जार 27, 9 1 जार 9, 9 0 0। तो मुझे मिला है ऊपर 11 इंटू 3 और नीचे मिला है 2 इंटू 10, यानी कि मेरे पास आंसर आया है 33/20। चाहूं तो मैं यहीं पर आंसर छोड़ सकता हूं और चाहूं तो मैं इसका पॉइंट में आंसर निकाल देता हूं। पॉइंट में आंसर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूं। 33 को मैं कर रहा हूं 20 से डिवाइड, तो क्या होगा? 1 टाइम में जाएगा भाई, बचेगा 13, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर कितने टाइम में जाएगा? 6 टाइम्स में, तो 120 हो जाएगा, बचेगा 10। फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा देंगे, 5 टाइम्स में जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1.65। तो मैं इसको 1.65 भी लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वापस से आपसे कह रहा है कि फाइंड सम। दोबारा से सम निकालिए। और इस वक्त एपी में ये इस तरह के कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो पहले तो मैं आपको सवाल पे बाद में आता हूं, पहले तो मैं आपको इनको सॉल्व करना बता देता हूं। यही लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं? 10 सही 1/2, 10 राइट 1/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 10, 10 2 जार 20। फिर जो आंसर आया उसको प्लस कर दो ऊपर वाले से। 20 आया था, 20 प्लस 1 21, 21 लिखो। अपॉन वाला नंबर अपॉन में ही रहेगा, यानी कि इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलो तो भैया अपन पहले तो 80 को सुधार लेते हैं। 7 प्लस 21/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो सर देखो लास्ट टर्म मिल गया, an मिल गया। तो सर क्या अब an वाला फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ लगा लेंगे भाई, इतनी जल्दी क्या है? पहले देख तो ले क्या हमारे पास सारा डेटा कंप्लीट है। चलो पहला टर्म क्या है हमारा? 7, अंधे थोड़ी है हम। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। क्या हुआ? 2 1 जार 2, इधर इंटू किया 21, 7 2 जार 14, माइनस किया 7/2। कॉमन डिफरेंस है मेरा 7/2। हाँ, nth टर्म भी दिया हुआ है विच इज 84। क्या मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है? नहीं है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है तो
फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो पहले हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ए एन। क्या करना पड़ेगा, ए एन। ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई कितने कर लिए हैं इसके सवाल, अब तो फटाफट होना चाहिए। ए एन कितना है, 84। ए कितना है, 7। एन मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज 7/2। 7 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 7/2। 84 में से 7 गए तो 77 बचा। 7/2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां अगर ऑब्वियस सी बात है पलट जाएगा, which will bring us 2/7। 7 1 जार 7 1 जार 7 1 जार 11 2 जार 22, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आर 23। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे कितने मिले, 23। नाउ ये वो चप्पू चलाने वाली नाव नहीं है, नाव मतलब अब एस एन का फॉर्मूला क्या, अगर nth टर्म मालूम हो तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए एन वाला, ए प्लस ए एन। चलो हम निकाल रहे हैं सम ऑफ कितने टर्म्स, 23 टर्म्स। तो n की जगह आया 23/2। ए कितना है, 7। nth टर्म कितना है, 84। एस 23/2 7 प्लस 84 क्या होगा, 23/2 7 प्लस 4 11, कैरी आया 1, और 8 प्लस 1 9। चलो अब इंटू करते हैं भैया, 91 इंटू 23। मल्टीप्लाई आता है तो डायरेक्ट 23 का टेबल लगाओ, नहीं आता है तो टुकड़ों में करो। 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, क्रॉस लगाया, 2 1 जार 2, 9 2 जार 18, 3 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 2 10, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 2, क्या आया 2093। क्या आया भैया, 2093 अपॉन में 2। भैया हो गया आंसर। लेकिन अगर आपसे, मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है और कहता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे, माय नेम इज बोलोगे ना। अगर आपसे कोई हिंदी में आपका नाम पूछ रहा है तो आप हिंदी में जवाब दोगे। कोई आपसे इंग्लिश में आपका नाम पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दोगे। कोई आपसे सिंधी में पूछे तुंजो नालो छा तई, तो आप कहोगे मुंजो नालो सौरभ अवस्थी। समझ में आई बात। और अगर कोई मराठी में आपसे पूछे तो नाव किया है, तो आप मराठी में जवाब दोगे माझा नाव सौरभ अवस्थी आहे। हाँ, सौरभ सर को मैथ्स के अलावा लैंग्वेजेस भी आती है। चलिए, तो सवाल कैसे था, इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन में था, टुकड़ों में था, ऐसे कैसे आंसर देंगे। तो भैया इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी रफ में सिखा देता हूं। हालांकि 10th क्लास के बच्चों को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, पर फिर भी सीख लेते हैं। अपॉन में क्या है 2, तो 2 1 जार 2, खत्म, कुछ नहीं बचा 0। डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लगाया, ऊपर से एक नंबर बुला लिया। 2 4 जार 8, बचा 1, ऊपर से उतारा 3। 2 6 जार 12, क्या बचा रिमाइंडर में 1। अब देखना भैया, जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे, जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे, जो आपका आंसर आया है, जो आपका आंसर आया है वो गलत। जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे, जो आपका आंसर आया है वो आता है यहां पर, और जो आपका रिमाइंडर है वो आ जाता है ऊपर। तो ये क्या हो गया, 1046 1046, राइट, 1/2, 1046 सही, 1/2। तो भैया एनसीईआरटी ये वाला आंसर मांग रही होगी आपसे, आंसर चेक करना, ये वाला होगा तो ये वाला लिखना है, ये वाला होगा तो ये वाला लिखना है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, क्या कह रहा है, अंधे तो है नहीं हम, है क्या, तो मुझे फर्स्ट टर्म तो मिल गया। कॉमन डिफरेंस भी निकाला मैंने, 32 माइनस 34 यानी कि माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, माइनस का 2। नंबर ऑफ टर्म्स भाई साहब यहां पर भी नहीं पता, लेकिन ए एन पता है, कितना है 10 है। और निकालना क्या है, एस एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स।
तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा ना, एस एन के फॉर्मूला में एन लगता है। तो मैंने पहले इस्तेमाल किया ए एन। क्या बोलता है ए एन? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बोले तो 10, ए बोले तो 34, एन बोले तो मालूम नहीं, डी बोले तो -2। 34 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या बचा n माइनस वन और इंटू में है -2। ये मिलेगा माइनस का 24, माइनस का 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, n माइनस वन। क्यों आया डिवीजन में? आप बोलो सर माइनस का था प्लस का आएगा। अरे गेबलो, अगर इंटू में है तो डिवीजन में आएगा। ब्रैकेट इसीलिए लगा के रखा है कि वो मेंशन करे कि भैया इंटू में है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 12, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई? 13। अगर मेरे पास n की वैल्यू आ गई है तो मैं सम ऑफ n टर्म्स आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा वाला? जिसमें a n इस्तेमाल होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस a n, nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे? 13। मैंने लिखा 13 बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा? 34 प्लस a n कितना है मेरा? 10। जोड़ा घटा और आया 44, 2 से कैंसिल किया, हुआ क्या मिला मुझे? 13 इंटू 22, 13 दूनी 26, 6 सिलाई 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 286। फर्स्ट चला यार भैया, आखिरी सवाल है इस वीडियो का, इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। रीजन है कि भैया एक्सरसाइज बड़ी है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं, तो इकट्ठा वो क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स का अलग ही वीडियो बना देंगे। चलो यहां पर फर्स्ट टर्म उठाया मैंने, क्या आया? -5। कॉमन डिफरेंस उठाया -8, सेकेंड टर्म माइनस कर दूंगा मैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है क्या? अरे नंबर ऑफ टर्म्स से पहले सर ये तो कंप्लीट कर दो। ठीक है, लो कर दिया। माइनस माइनस प्लस, -8 प्लस 5 -3, डी की वैल्यू है -3। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, हाँ, पर nth टर्म दिया हुआ है विच इज -230। तो सम निकालने के लिए पहले मुझे n निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ a n। क्या है a n? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n -230, a कितना है? -5, n माइनस वन बोले तो n माइनस वन, डी बोले तो -3। अरे n माइनस वन बोले तो n माइनस वन इसलिए क्योंकि n की वैल्यू नहीं मालूम ना अपने को। चलो तो माइनस का 5 इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का n माइनस वन -3, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 225, माइनस का 3 नीचे आके डिवीजन में लग जाएगा। हाँ, माइनस का 3 डिवीजन में इसलिए लगा क्योंकि माइनस का 3 मल्टीप्लीकेशन में था। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15, 75। माइनस का 1 इधर आया, कैसा हो गया? प्लस का। n की वैल्यू क्या मिली मुझे? 76। नाउ मैं Sn निकालूंगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस a n। ये वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि nth टर्म गिवन है, क्योंकि nth टर्म गिवन है तो लगा दिया। n/2 बोले तो 76/2। a कितना है भैया हमारा? -5 और n कितना है? माइनस का 230। चलो काटा पीटी करी, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 38 माइनस का 235। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 235 का इंटू कर रहे हैं अपन 38 में। 8 5 जार 40, कैरी आया 4, 8 3 जार 24 प्लस 4 28, कैरी आया 2, 8 2 जार 16 प्लस 2 18, क्रॉस लगाया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जार 15, कैरी आया 1, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, कैरी आया 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7। चलो, अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ नहीं ठीक है ना। 3 5 जार 15, कैरी आया 1, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, कैरी आया 1, 3 2 जार, हाँ ठीक है, 0 8 प्लस 5 13, कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, 8 9 3 0, माइनस का 8 9 3 0। लो सर, ये आ गया आपका आंसर। कितने टर्म्स का सम निकाला है हमने? 76 का। तो एस एन की जगह मैं लिख दूंगा S76। अब
ये वाला वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा जा रहा है, तो हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के चारों कर लिए, 2 के तीनों कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है 5.3 का, उसके अंदर है 10 क्वेश्चंस। तो हमारा जो अगला पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें वो 10 क्वेश्चन ऑन अ सिंगल नोट अपन खत्म करेंगे। और अगर उसकी लेंथ देखते हैं कैसी रहती है। बाकी वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यहां तक देखा है तो अच्छा लगा ही होगा, लाइक जरूर कर देना। जो भी अच्छा लगा है कमेंट करना, जो अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट करके बताना, ताकि हम आगे से बदलाव करने की कोशिश कर सकें। प्लस 735 के ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पर इसे और आगे बढ़ाना है तो खुद भी सब्सक्राइब करें, मम्मी पापा के फोन से भी कर दो और रास्ते चलते जो भी मिले उसका फोन छीनो, यूट्यूब पर सर्च करो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जय हिंद।